नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का रिजल्ट लगातार हम देख रहे थे, लास्ट वीक से एक्सपेक्टेड था। लगातार बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैंने कोई वीडियो किया नहीं था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि लास्ट वीक तक हमें जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी कल तक एक्सपेक्टेड था कि कल तक रिजल्ट आएगा, लेकिन तब भी नहीं आया। तो आज मैंने सुबह जो है वो आईबीपीएस में बात किया, मैंने खुद से बात किया, खुद से मैंने पूछा कि आप बताइए रिजल्ट जो है वो कब तक जो है वो आप पब्लिश करेंगे। तो उन्होंने मुझे जो है वो रिवर्ट किया है कि अभी चीज़ें प्रोसेस में है और प्रोसेस खत्म होने के बाद हम जल्दी आपको अपडेट करेंगे। क्योंकि जनरली उन्हें क्या होता है, फ़ोन कट करने की जल्दी होती है। तो मैंने इंस्टेंट पूछा, मैंने कहा मैं ये मान लूँ कि अगर आज है तो कल तक आ जाएगा, या फिर जो है वो संडे आ जाएगा या मंडे आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे रिवर्ट किया कि आप मंडे ट्यूसडे तक, बहुत ज़्यादा तो मंडे ट्यूसडे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले बाकी चीज़ें प्रोसेस में है। तो ये उनका रिवर्ट है। हालांकि आपको पता ही है कि जब कभी भी आप आईबीपीएस में बात करिए तो बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर जो है वो नहीं मिलता है। बट जितना मैं समझ पाया हूं वो मैं आपको ये बता दूं कि अगर प्रोसेस जो कि कल एक्सपेक्टेड था, कल तो हमें दिखा नहीं, आज एक हायर चांसेस हैं कि रिजल्ट हमें मिल जाए। बाकी जितना मैंने बात किया है अकॉर्डिंगली मैं ये समझ पाया हूं कि मंडे आई थिंक बहुत ज्यादा होगा तो मंडे होगा, उससे पहले तो आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो परेशान मत होइएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि लगातार मुझे टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज मिल रहे हैं। अब एक चीज समझिए कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आपका ध्यान जो है अभी रिजल्ट पे, ठीक है वो आएगा, आपने मेहनत की है, एफर्ट किया है, वो आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। बट आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि सामने भी आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं। आईबीपीएस का जो है क्या कहते हैं, आईबीपीएस में कह रहा हूं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आपके सामने लगा है, एनआईसीएल असिस्टेंट का एग्जाम है, यूआईसीएल का एग्जाम है, नाबार्ड का एग्जाम है। तो आपका फोकस अभी प्योर अपनी स्टडी में लगातार होना चाहिए। आप कोशिश करें कि डेली मॉक दीजिए, इन नियम्स को आप फॉलो कर लीजिए। ये नियम मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है, इसको आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए। जहां पे आप पढ़ाई करते हैं उसको वहां पे लिख लीजिए कि भाई आपको टाइम टेबल पे बिल्कुल जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है। पजल आपके लिए गेम चेंजर है, इससे बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि ये 20 नंबर अगर है तो मुझे मिनिमम 15 नंबर निकालने हैं। सेक्शनल टॉपिक लगातार देते रहिए, एक्यूरेसी पे लगातार फोकस करिए। एसबीआई पीओ यूआईसीएल एओ का आपका टारगेट है तो आप समझें कि जो पीओ या एओ लेवल होता है ये मॉडरेट या मैं कहूं लंदी पेपर होता है। तो आप शायद 35/35 ना कर पाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन करें एक्यूरेटली आपको करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको हमेशा मिसलेनियस पैटर्न से स्टार्ट करना है। बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं एग्जाम दूंगा, मॉक दूंगा, तो मुझे अगर रीजनिंग करनी है तो पहले मैं सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज ये खत्म करने के बाद फिर मैं पजल सेक्शन पे जाऊंगा। सेम आप इंग्लिश पे जो है वो लागू करेंगे, सेम आप मैथ्स पे लागू करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, कोशिश करें डेली आपको एक मॉक देना है, लगातार आपको देना है। अगर आप एक मीडियम लेवल पे हैं तो अल्टरनेट आप मॉक दीजिए। और अगर अभी आपका बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग चल रही है तो हफ्ते में एक मॉक तो आपको देना ही देना। देखिए, सेक्शनल मॉक तो आपको कंटिन्यूस देना है जो टॉपिक आपके एंड होते जा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट मॉक हफ्ते में 1 दिन, मीडियम पे है हफ्ते में जो है वो 2 दिन। और अगर आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस है तो डेली 1 घंटे का समय आपको निकालना ही चाहिए। और लास्ट में, जैसे मैंने कहा कि रीजनिंग में आपका पजल गेम चेंजर है, ऐसे ही मैथ्स में आपकी स्पीड मैथ्स गेम चेंजर है, जो कि ना केवल आपके प्रीलिम्स में काम आएगी, आपके मेंस में भी काम आएगी। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा, मैंने बात किया है, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है जो मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो ज्यादा परेशान मत होइए। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं 100% नहीं कहूंगा, बट जितनी बातों से मुझे समझ में आया है शायद आज कल तक हमें देखने को मिल जाए। एंड सपोज अगर मान लीजिए आज कल तक देखने को नहीं मिलता तो मुझे ये लग रहा है कि मंडे लगभग मैक्सिमम एक जो है वो रीच है, जिससे पहले हमें रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एनआईसीएल असिस्टेंट, यूआईसीएल एओ और एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क के चूंकि अभी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, 2-3 नोटिफिकेशंस हैं, इसके हमने लेटेस्ट सारे बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। आप अगर बैंक महापैक में जाएंगे तो बैंक महापैक में आपको यूआईसीएल एओ का भी नोटिफिकेशन, एनआईसीएल असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन, या फिर मैं कहूं एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इसके भी हमने बैचेस को यहां पे लॉन्च कर दिया है। नाबार्ड का भी बैच हमने लॉन्च कर दिया है। तो जो स्टूडेंट भी बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं वो बैंक महापैक अवेल कर सकते हैं। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सभी के जो भी नोटिफिकेशंस होंगे, जो भी इसके बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो उसको जरूर अवेल करें और अपनी स्टडी बिल्कुल बेसिक से करना स्टार्ट करें। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।